Dr. Morup Dorji. I welcome you on the dais, sir. Principal and respected teachers for organizing such kind of event in the JNV campus. So this is my first visit in JNV, and I'm very curious to see this institute the before. And today I'm very happy, extremely happy to interact with you guys and the teachers. Thank you so much. Now I would like to prefer to interact more in Ladakhi, sir. Absolutely, sir. Sombasang Tenidiring Dembe ma Thapi Jakchik Regame Jakchik Jung Tenisiar Ngatang Sama Kitana Diring Nangsang Si Sula Gagenama Samshik Nija Hop Tup Yotale Gagena Tupana Chubis Pasupa Tenigirgantang Teningi Tupa Langas Sama Teningija Same Dun Lakitana Ngaji Samsharun Diring Ngaja Officer Ji Sulaman Pa Diring Chisu Ji Sulaman Pa. मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो आप आहे ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। उस जमाने में इतना कंपटीशन नहीं था, तो अब ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड मीन्स कि आप लोग ने पढ़ना है, लिखना है, उसके बाद लिखने के बाद जो है आपने कुछ न कुछ बनना है। एक तो अपने सर्वाइवल के लिए बनना है, दूसरा आपके विलेज के लिए, आपके सोसाइटी के लिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, आपके लद्दाख के लिए, आपके नेशन के लिए यू कैन कंट्रीब्यूट मोर। अब ये नहीं सोचना कि जो बच्चे यंगर जनरेशन यहाँ बैठे हैं वो सिर्फ कल जो है पढ़ेंगे लिखेंगे, दे आर लर्निंग मोर, दे विल आफ्टर 12th क्लास या आफ्टर 10th दे ऑप्ट फॉर डिफरेंट फील्ड लाइक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। उसके बाद दे इंटर इनटू कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो डिफरेंट एक्टिविटीज में जाएंगे। कोई बिजनेस करेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कुछ ना कुछ लाइवलीहुड के लिए करेंगे। तो ये नहीं सोचना है कि आप जो है सिर्फ मैं एक पैसा कमाऊंगा और अपना एक खाना खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए। यू कैन कंट्रीब्यूट मोर फॉर योर नेशन, फॉर योर कंट्री, दैट इज द मोटिव। फिर मैंने आर्ट्स के साथ ही कंटिन्यू किया और लेकिन मेहनत किया। थोड़ा आईक्यू था, अच्छा था, आईक्यू अच्छा था। मेहनत करके ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिंदी ये सब हमने पढ़ा, बहुत मेहनत किया। देन आई यूज्ड टू बी ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट इन दैट इन 11th and 12th क्लास। तो वहाँ जो जब टीचर इकोनॉमिक्स की एक मैडम थी, अभी भी याद है मुझे, मैंने जब मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैन पे क्लियर किया, मैंने उस मैडम को याद किया, फोन किया, पता किया कि वो मैडम कहाँ है। वो मैडम जो है हरियाणा से थी, हरियाणा के नवोदय विद्यालय स्कूल में मैं उनसे मिलने चला गया। देन मैडम जो है शी यूज्ड टू मोटिवेट मी। हाउ मोटिवेट की, वो कहते थे कि आप साइंस नहीं तो क्या आर्ट्स में है, ठीक है, एवरी फील्ड इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। उसमें अनटिल अनलेस यू डू हार्ड वर्क इन एनी फील्ड यू विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन कहीं भी। बट योर चॉइस शुड बी अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आप किस में टेस्ट अच्छा रखते हो या कहाँ पे आपको मोर कंफर्टेबल है या कहीं लगता है करियर मेरा इसमें अच्छा जाएगा, तो वो चीजें जो है, लेकिन यू शुड बी ए, उसके साथ आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर साइंस स्टूडेंट और एक कॉमर्स स्टूडेंट वो आपने उसके साथ अगर मेहनत नहीं करता है तो वो भी कहीं नहीं पहुंचेगा। अगर आर्ट स्टूडेंट मेहनत नहीं करेगा, अगर आर्ट स्टूडेंट या साइंस कोई भी उसी फील्ड में अगर मेहनत करेगा तो ही विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन। आज का जो हमारा एलुमनी मीट है उसमें एटलीस्ट आल्दो हम कुछ ही लोग हैं, लेकिन काफी इतना नवोदय से जो डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, टीचर है, प्रिंसिपल है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो हम डिफरेंट फील्ड का आपको एक मोटिवेट देना चाहता हूं कि मैं कैसे किस तरह ये चीजें आया है, किस तरह है। फिर 12th क्लास में मेरा कोई 69% जो है परसेंटेज आर्ट्स में आया।
दोस्त उस ज़माने में आज का ज़माना खैर अलग है। उस ज़माने में 65% 60% जो है बहुत बड़ा, आर्ट्स में तो उससे भी ज़्यादा परसेंटेज माना जाता था। फिर आई इंटर इनटू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर कुछ ना कुछ तो करना था, जॉब ढूंढना था। फिर जब जॉब ढूंढने की बात आई, मैं क्या करता था, मैं जब कॉलेज में आया तो कुछ कॉलेज में कॉलेज में कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से भी आए थे, कुछ लंदन स्कूल से भी आए थे, लद्दाखी। वहाँ पे मेरा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में ज़्यादा अच्छा कमांड था, तो वो लोग मेरे से डिस्कस करते थे। मैं उनको पढ़ा के डिस्कस करके बैठा के ट्रेन हो गया वहाँ, उसी में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ में। उसके बाद आई एंटर्ड इन यूनिवर्सिटी फॉर MA इन इकोनॉमिक्स में चला गया। फिर उसके बाद मैंने PSC पब्लिक सर्विस कमीशन, जो JN के पब्लिक सर्विस कमीशन में जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसके लिए ये पैटर्न सेम ही है। UPSC आप IAS एग्जाम के लिए जाते हो तो उसमें प्रीलिम्स एग्जाम देना होता है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। ये सारे हमने फेस करके आई हैव बीन सिलेक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इनिशियली आई गॉट द सर्विस ऑफ कोऑपरेटिव सर्विस। कोऑपरेटिव में डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव मैंने यहाँ ले डिस्ट्रिक्ट में काम किया कोई 5 साल। उसके बाद आई हैव बीन प्रमोटेड, मेरा प्रमोशन आया। प्रमोशन आने के बाद जो है मेरा ट्रांसफर हो गया नुब्रा से बच्चे होंगे यहाँ पे। नुब्रा में मैंने 3 साल एज ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM, नुब्रा में मैंने SDM काम किया 3 साल। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफर होके आया। फिर मैं एज ए असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट वर्क्स ऑफ द रूरल एरियाज देखा। उसके बाद मेरा फिर प्रमोशन हो गया। अभी एट प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इन द ले डिस्ट्रिक्ट। ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं ये हूँ, नहीं, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ सब कुछ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक मोटिवेशन देने के लिए। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट मीन्स यू कैन डू इट फ्रॉम दिस नवोदय विद्यालय स्कूल। इसमें इतना अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, तो इस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा ले लो। इसका मौका है। आप यू शुड बी ईमानदार टू योरसेल्फ। अपने आप में ईमानदारी होना चाहिए। जैसे कि आप कहीं टाइम पास करके आपके पेरेंट्स को धोखा देके कह रहे हो कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं यहाँ स्कूल में हूँ, लेकिन पढ़ नहीं रही हो। आप अपना टाइम जो है वेस्ट कर रही हो। इसका मतलब आप एक तो अपने आप को धोखा दे रही हो, प्लस योर पेरेंट्स को भी धोखा दे रही हो। यू शुड ट्रस्ट योरसेल्फ, यू शुड बी अकाउंटेबल टू योरसेल्फ। आप अपने आप में अकाउंटेबल होना चाहिए आपकी। आज दिन में मैंने क्या किया, What is the management time for the day for me? आज सुबह से लेके, क्योंकि नवोदय स्कूल एक डिसिप्लिन स्कूल है। To group discussions, to cultural exchanges, JNV offers it all. Belonging to the art stream myself, I personally felt so happy to hear you talk about this stream. Your tip for essay writing is definitely going to help us so much. Thank you so much, sir. Now, let's call among us an artist, Mr. Gurmit Kungyam, who is a sculptor by profession and is here to guide us on the path of artistic shape, colors and ideas. Welcome, sir. नमस्ते चूल्हे। हम 8 फीट के अंदर रहने के बाद हमारा एक डायलॉग है 3 इडियट में, जो हम मन से बतियाते हैं। क्योंकि हम लोग मूर्ति बना दे रहे थे, एक क्ले के साथ, नॉन लिविंग थिंग के साथ इंटरेक्ट करते थे, तो हमारा इतना बात नहीं हो पाता है किसी से। हम किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ बात करते थे तो हम मन से बतियाते रहते हैं, ऐसा कहेंगे। तो आज नवोदय में आके, हमारे इसी स्कूल में आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे ये देख रहा है जो हमारे करियर काउंसलिंग गाइडेंस, इसी तरह मैं भी नवोदय में जब मैं स्कूल में था, मैं भी ऐसे ही चीज़ें करता रहता था। जो स्कूल के मैं एक आर्टिस्टिक लाइन में कैसे पहुंचा कहूँ तो, जैसे कि हमारे स्कूल में सब हम एक बॉक्स लेके आते हैं, एक हमारा गन बोलते हैं जो लेके आते हैं, उसके ऊपर नाम लिखने से मैंने शुरू किया था। हर किसी के बॉक्स पर नाम लिखना, किसी के बॉक्स के ऊपर पैंट करना, और किसी की फुटबॉल की जर्सी हो उसके ऊपर नंबर लिखना या नाम लिखना, उस तरीके से मैंने शुरू किया था ये आर्ट के फील्ड में थी। तो
उसके बाद नवोदय में हमारे सीनियर थे पद्मा करके, वो नुब्रा से काफ़ी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। तो उनको देख देख के नवोदय के जितने भी फ्लैग्स है, जितने भी वॉल्स है, यहाँ जहाँ तक कि ये अपना ये पहाड़ पर जेबी लिखा है, वो सब भी हमें ही किया था उस टाइम। तो ऐसा कोई दीवार नहीं था, जैसे कि ये सब जितने भी है उस सभी पर हमने कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। बॉयज हॉस्टल में अभी भी कुछ काम मेरे ख्याल से अभी भी बचा हुआ है। तो इस तरह से ये आर्ट फील्ड में हमारा जर्नी जो स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि काले ने कहा था कि आफ्टर उस टाइम पर हर कोई चाहता था कि मेडिकल में जाए या इंजीनियरिंग करे। तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी इंजीनियरिंग करूँ, हमारे पेरेंट्स भी चाहते थे कि साइंस लो। तो मैंने भी ऐसे ही साइंस स्ट्रीम ले लिया। उस टाइम हमारे एक टीचर थे, फिजिक्स के टीचर, काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने कहा था कि मेरा जो ड्राइंग था काफ़ी अच्छा था, तो जितने भी क्लास के ड्राइंग्स थे, हर क्लास के मेडिकल की ड्राइंग है, जब लंग्स, हार्ट हो, सब का मैं बना देता था। तो उसके बाद हमारे टीचर कहते थे कि तुम काम ड्राइंग तुम्हारा बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर 12th खत्म करने के बाद मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल लिख से एक स्कूल है जहाँ पे मैंने पेंटिंग शुरू किया था। वहाँ पे मेरे जितने भी क्लास के स्टूडेंट थे, जितने भी मेरे क्लासमेट थे, सब मेडिकल प्रिपरेशन करने के लिए चले गए थे, इंट्रेंस प्रिपरेशन करने के लिए। तो मेरे को एक काम मिला था स्कूल में, तो मैं वहाँ पे पेंटिंग करने के लिए रुक गया था और वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तो हाथ में एक पेन लेके जितना पोर्ट्रेट वगैरह था, एक सीधा सीधा बन जाता था। जैसे कि गांधी का पोर्ट्रेट हो, रविंद्रनाथ टैगोर का पोर्ट्रेट हो, ऐसे सीधे पेन से एक बार में बन जाता था। तो किसी ने देखा कि मेरा हाथ इतना पेंटिंग में अच्छा है, तो उन्होंने कहा था कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ाई किया हूँ, तब अभी ये ऐसा काम कर रहा हूँ, तो मैं मेडिकल प्रिपरेशन के लिए जा रहा हूँ, कहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक बार उनके घर पे बुलाया था, तो कहा कि तुम मेडिकल प्रिपरेशन के लिए क्यों जा रहे हो, मेडिकल क्यों करना चाहते हो, तुम्हारा हाथ इतना अच्छा है। तो मैंने कहा कि मेरा जितने भी क्लासमेट है सब मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं भी मेडिकल प्रिपरेशन के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि अगर तुम सब क्लासमेट तुम मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे थे, तुम भी उसी में जा रहे हो क्या। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि तुम भीड़ में चल रहे हो, सब जा रहे थे, तुम भी उसी के पीछे जा रहे हो, तुम्हारे हाथ में इतना अच्छा स्किल है, तुम आर्ट फील्ड में क्यों नहीं जाते हो, कहा था। तो उस टाइम आर्ट फील्ड क्या था, मैं भी एक बीच में व्हाट्स योर एम कहे तो मैं लिखता था कि आई वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, कहता था कभी कभी। तो आर्ट फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज था नहीं, तो लद्दाख में तो कोई था नहीं कोई आर्टिस्ट, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट करके कोई काम करने वाला। तो फील्ड मास्टर करने के लिए मैं बड़ौदा चला गया, MSU बड़ौदा गुजरात में है। तो वहाँ पे बड़ौदा माना जाता है कि आर्टिस्ट कलाकारों का शहर है। तो वहाँ पे जाके एडमिशन तो नहीं हुआ, मगर बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट के साथ मिले। तो फिर किसी हमारा एक इंडिया की काफ़ी एक एमिनेंट स्कल्पचर है राघव करीरे करके, उन्होंने कहा था कि तुम गिरबित तुम क्या करना चाहते हो फ्यूचर में। तो मैंने कहा कि मेरे को जो आता है मैं वही करके मैं लद्दाख को वापस जाना चाहता हूँ, कहा था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि लद्दाख में इतने बहुत पत्थर है, यहाँ पे लद्दाख तो पत्थरों से भरा पड़ा है। अगर गुजरात में जाके अगर इतना टेबल जैसा एक पत्थर भी लो तो वो उसका प्राइस होता है 5000 तक होता है, ठीक है। तो लद्दाख में तो पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। मैंने एक पत्थर को ही काटा है, उसमें कुछ उसमें मंत्र शंत्र कुछ नहीं है, से मिला। तो सबका ध्यान उस पर इसलिए जा रहा था कि एक पत्थर को मैंने काट के एक आर्ट फॉर्म बनाया था। तो सबकी नजरें उस पर जा रही थी क्योंकि एक नया चीज था लद्दाखी के जितने भी लोग थे। तो इस तरह से एक काम पहला, फिर उसके बाद मौका मिला कि मेरे को लद्दाख की हमारे लद्दाख के सिंगल अंगल जो है हमारे 17th सेंचुरी की हमने छोटा सा एक आइस का स्तूपा बनाया था। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर करते करते थोड़ा इंक्रीज होते हुए टीम में भी बढ़ते हुए पिछले साल हमने ये चिलिंग में आइस कैफे बनाया था, आप सभी ने देखा होगा।
तो ये सब हमारे मेटेरियल एक्सप्लोरेशन है, पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। हम क्लास 1 जी ने भी कहा था कि ये आइस स्कल्पचर जो है लद्दाख के विजुअल टूरिज्म को काफ़ी प्रमोट कर सकते हैं। तो ये तो एक हमारा जर्नी था, जितना जैसे जैसे हमारा आर्ट फील्ड में हुआ है। तो हम जितने भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये नवोदय के अंदर काफ़ी सारे स्किलफुल आर्टिस्टिक स्टूडेंट होंगे, क्योंकि लेह में कहीं भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे अच्छे आर्ट टीचर होंगे। और नवोदय और केवी दो ही स्कूल है जहाँ पे कुछ अच्छे आर्ट टीचर आते हैं। बाकी सब स्कूल में तो इतना आर्ट टीचर नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नवोदय से काफ़ी आर्टिस्टिक स्टूडेंट निकलेंगे। तो ज़्यादा ना कहते हुए जो भी आर्ट फील्ड के अंदर आना चाहते हैं या इसी अर्थ के हमसे जो भी क्वेश्चन हम जो भी हेल्प कर सकते हैं, हम आप सभी को वेलकम करते हैं। And hence all the people skilled in art should never give up on their dreams. From photography to sculpture making, you have done wonders, and hence you are so inspiring, sir. Honestly, carving a shape out of an ordinary stone is such a mind-blowing task. From King Singin Namgyal sculpture to Ice Cafe, you have done such laudable jobs. Thank you so much, sir. A kind request to the students at the back side to maintain silence and listen to the speakers carefully, please. Moving forward, we have the Chief Planning Officer of Leh City, Mr. Chang Gyaltsen. Please welcome him with a huge round of applause. Jule. Hama Skipura. All things good. ठीक है. नवोदय गजुक शिक्षक ऐसा चला. Bring गजुक शिक्षक का थोंस पे नौ. कितने छोरा था? Yeah. तो मतलब आज का थैंक यू फॉर नवोदय के जो प्रिंसिपल स्टाफ फॉर टीचर्स का फॉर स्टूडेंट्स का इतना इंथुजियाज्म और इतना इनमें जोश है। सो प्लीज कीप इट अप। ठीक है। तो मैं अपना पहले जो कि हम जब 5th में आए थे, लाइक यू जो आपके छोटे हैं जैसे कि 6th में इस साल शायद इन्होंने जो है बच्चे हैं आपकी तरह हमने भी यहाँ ज्वाइन किए थे फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल ऑल ऑफ मनोरे। मशहूदा हे रंगारंग बाकी जो अभी है गवर्नमेंट स्कूल में अभी चल रहे हैं उनसे आपको काफी आपका IQ लेवल ऊपर है। इस हिसाब से आपको मेहनत करना, आप में जो पंक्चुअलिटी हो, जो डेडिकेशन हो, वो सारा आप में वो लाना है, तभी सक्सेस होगा। मशहूदा तो आप अभी क्या आप इस लेवल पे अभी है, आप सबको पता है कौन सा चीज गलत है, कौन सा चीज सही है, आपको सभी को पता है। क्योंकि 6th level is not chungji mano ते फेयर वंस चीजें ते आइडेंटिफाई शो मार ना गलत चीज और सही चीज में अगर अंतर अभी आपको ये डिफरेंस पता कर नहीं पाया तो फिर दैट बिकम्स योर हैबिट। मसमान गलत चीज आपने अडॉप्ट कर लिया तो दैट इज देन उसको ये छुड़वाना फिर आपको बहुत मुश्किल होगा। तो मसमान ते फेयर पढ़ाई के लिए फॉर सक्सेसफुल म्यूजिक डोचा से फेयर स्टडीज इज इंपॉर्टेंट। द अदर थिंग इज दैट जो आपका एक सिविलाइज म्यूजिक जैसे में ना कम या मोरल वैल्यू शिकोशे में ना मोरल वैल्यू ये ना होगा तो देन इट विल फेल। फिर इसलिए क्या है आपको कंपटीशन लेवल पे रखना होगा विद पीयर ग्रुप्स माना विद अदर्स देन यू विल गेट सक्सेस। मसलन रंग रंग चिकना चिकना कंपटीशन कोर्सेस देन आपको सक्सेसफुल होगा। मसलन दसा एक चीज और मुझे सुनने में ये जो हमारे जो नए बच्चे हैं 6 के देयर यू आर हु सुन हम आपका नोनो है चुचो है ए वेलकम देम इंस्पायर देम ठीक है ठीक मान से कितना चुज गया ए तू पेना लेवा चिक नया डिक्शन नाला जिक सकते सोन ए मार खोमुनिया राय फ्रेशर डे कुछ मनाओ ना इनको वेलकम करो वेलकम कीजिए इनको मोटिवेट करो कुछ गाइड करो। Meta, hey. Peer pressure exists everywhere,
but it's on us if we get involved in it or not. Be civilized and you'll succeed. Thank you so much, sir. On this date, India has more females than males, and JNV also has more girls than boys. And for the sake of this powerful gender, how could we conduct this meet without a lady speaker? So, ladies and gentlemen, boys and girls, at last we have the principal of Druk Padma Karpo School, Shea, Mrs. Mingyu Mo, to inspire us with her talk. Honorable guest come alumni, respected teachers, and my dear loving juniors. A very good afternoon to each one of you. I'm not ma'am here today, I'm your seniors. So I feel very privileged to be a part again. And today I feel so nostalgic because I used to recall all my school days. So even I joined the school in 2005, and in 2009 I graduated from the school. So I was batch of 2009, and we were the first batch who gave 100% result. So, JNV, personally for me, JNV is the one who shaped me and who made me who am I today. So I'm very thankful and privileged to all my teachers and to this beautiful institute. Yes. So I'll give you a brief history about me. My name is Mingyu Mo. I'm from a very middle class family. My father used to be in an army, and my mother was in an NGO. And I did my schooling from Navodaya itself, because I did my schooling from nursery to 9th in Ladakh Public School, and then from JNV. But I give most of my credit to Jawahar Navodaya Vidyalaya because it shaped me a lot. After 12th standard, I pursued my bachelor's from Delhi University. I did history honors, and after history honors, I did master in history from IGNOU, because history honors seems very tough for me, because I really wanted to pursue geography honors, but at that time I scored 89%, so I couldn't get geography honors. So that's why I had to shift to history honors, because there was a lot of college as compared to the geography honors. And then after masters, like while I was doing masters, I simultaneously did bachelor in education, because at that point of time I feel that I didn't choose a right subject, because history is a very good subject, but I don't feel that I don't feel more confident to pursue history further. So I thought like I do a bachelor's again in education, and then I pursued all my qualification in education itself. And I was a founding batch of Naropa Fellowship, which is a 1-year postgraduate program which is based in Leh itself. And then before graduating from the fellowship, I got an opportunity to serve in Druk Padma Karpo School. I was appointed as a vice principal, and currently I'm an acting principal in Druk Padma Karpo School. With my students, so I can relate more with my students, and I can see a lot of my student itself. Even in the first line, I can see my student itself. They are over there, also over there. So like there are many of my students here. So it feels so connected. So I'm here to give you few advices as a senior, not as a teacher. So even during my time, there used to be a lot of confusion, a lot of problems in few areas, but we as a team sit with the teachers, sit with the parents, and then try to find a solution. At that time we are not allowed to carry mobile. At that time there was no mobile. There used to be a mobile, but just a black and white. So even we don't have that mobile at that time. So but this time recently I have seen a video which is very disheartening, and I said like this is not a Navodaya. So whenever I get to see some disadvantage or some negative things from JNV, I said like I completely ignored. I said like this is not a Navodaya, so don't make any rumors out of this. So please, students, it's my humble request that whenever you're facing any challenges, just go to your principal, go to your teachers, but don't create a big mess.
Otherwise, it will be a very problematic situation, because this era is an era of artificial intelligence, era of communication, era of gadgets and all. So once you make a video, it will go in a second and be a viral, right? So please be a good human being, be a well-civilized human being. That's my only advice. And secondly, whenever you choose and whenever you go for higher classes, don't go with the peer pressure. Go with your passion. Kavina kuya interest yot kavina kuya ma ideas yot dotpa yot then tenna ve khachajes peer pressure in ama nemchajes. Friends jano go with science, but no, friends go whole life if you are around science na ko saath tawa. So it's very important go with your passion, because otherwise maths skill so master level ikale banako, then you will realize ki me you right option banda. At that time you are very late to decide. So please decide at a very young age. 6 में पहला decide चुना कितने लोग कि कहाँ अच्छा है choose and decide चुना, you get a clear cut idea rather than deciding at a very last time. So passion का बिना you तेना follow judges. Don't go with peer pressure. Then try to be a very good human being. That's my only advice. And even whenever I give my advice to my students, that's the only advice. Though the academy is also very, very important, but apart from that, being a good human being is very important. So please be a very good human being. Thank you. Definitely, our teachers make us who we are today. Unambiguously, technology has become so important for us today, but using it in the right way is also very necessary today. So yeah guys, that was the end of today's career counseling meet. I hope everyone got tons of inspiration, and now you all must be able to see a vivid path to your dreams. If not, don't worry, you'll be able to in no time. At last, I would like to invite Saswata Das sir, PGT Geography, to give a vote of thanks on behalf of the school. Good afternoon everyone present out here. I would like to express my heartfelt gratitude on behalf of Jawahar Navodaya Vidyalaya Leh to Dr. Morud Dorje, Honorable Councillor, Sir, Sonam Norbu, Additional Development District Development Commissioner, Sir, Shivam Gyalsan, Sir, Chief Planning Officer, Gurmit Sir, sculptor, famous sculptor, and Ningu Rangmo Madam from Dhruv Padma Karpo. So, thank you once again. Now, all of them, they are from different fields. They have shared their experiences of their own school life, what was Navodaya on those days, and what is today. What is expected from a student, and how they will become successful in future. Now I just want to add a few words with it. If you want to become a successful person, what is needed? First, you have to introspect yourself and you have to find your passion. That is the utmost work you have to do.